ये तो बिल्कुल ही गलत चीज़ है। ये कल को किसी के साथ भी हो सकता है। एल्विस की तो चलिए लकीली ही इज़ फेमस एंड आप लोग हो साथ में एंड देयर इज़ एन आर्मी, बट इमेजिन किसी भी आदमी के ज़िंदगी को तबाह करने की कैपेसिटी रखता है मीडिया। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये केस एक एग्ज़ाम्पल होना चाहिए कि यू आर नॉट अलाउड टू डू दिस। बिना कोई सबूत के आप किसी को मुजरिम इस तरह से घोषित कर दो। मुजरिम क्या घोषित कर दो, मतलब कोई लेना-देना ही नहीं, वहाँ वो व्यक्ति है नहीं, उसको आपने सप्लायर और ट्रेडर और ना जाने क्या-क्या घोषित कर दिया। तो आई थिंक आने वाले दिनों में इट इज़ इंटरेस्टिंग, बट यू गाइस कैन इमर्ज रियली स्ट्रांग आफ्टर दिस, ये मेरा मानना है। जय श्री राम करण भाई। जय श्री राम जी, बोलिए। ये जो एफएसएल की रिपोर्ट आई है अभी, इससे मतलब कोई भी लिंक प्रूफ होता है जो अभी कुछ मीडिया हाउसेस चला रहे हैं कि एलविश यादव की मुश्किल है बड़ी, ये फलाना ढिमकाना? अगर देखा जाए तो इन्होंने तो पहले भी वहां से स्नेक बरामद किए थे और इन्होंने ट्रेसेस करे थे, जो इन्होंने वैसे भी बोल दिए थे कि ये तो वेनम ही है, स्नेक वेनम है। आज वो बात पक्की हो गई कि वो स्नेक वेनम है। तो कल भी ये बात इन्होंने घोषित कर दी थी, आज ये बात पक्की हो गई। इसका एल्विस यादव से क्या लेना देना? ये कहां से प्रूव हो जाता है कि इसकी खेती में, इसकी विष की खेती और सप्लाई में एल्विस यादव इन्वॉल्व है? ये तो कहीं से नहीं प्रूव हुआ। कोई नई चीज तो इसमें पता नहीं लग गई। ये लोग ऐसे सनसनी से बता रहे हैं इसको, एफएसएल की रिपोर्ट आई। अरे वो तो आप पहले ही कह रहे थे कि ये स्नेक वेनम है। वो तो वो होना ही था जब स्नेक्स बरामद हुए थे वहां। तो इसमें कुछ भी नया नहीं इन्होंने कर दिया। ये सनसनी से बोलने से, मैं इनसे यही बोलने वाला हूं, इस पे मेरी डिबेट बहुत जल्द होने वाली है। मैं कहूंगा इसमें आपने नया चीज क्या कर दिया? आपने तो 4 महीने पहले ही घोषित कर दिया था। और जब स्नेक्स बरामद हुए थे, अंडरस्टूड था वहां ये स्नेक वेनम पाया गया है। बट हाउ डू यू लिंक एल्विस विद दिस? सिंपल है, इस स्टोरी को बनाना है। कभी ये पाकिस्तान से जो आई हुई होती है, वो महिला थी, कौन थी, उसका स्टोरी चलाते रहते हैं एक एक 2-2 महीने। कभी अब एल्विस यादव मिला हुआ इनको चलाने के लिए। तो ये एक, मुझे लगता है जितना ये लोग ये चलाएंगे, अगर एल्विस एंड एल्विस आर्मी का, जो कि मेरा मानना है पॉजिटिव ही अप्रोच रहेगी, तो उनका और भला होगा, बिकॉज वो और पहली बार इतना ज्यादा लाइमलाइट में आ रहे हैं। आई थिंक इसको टर्न अराउंड किया जा सकता है विद गुड बिहेवियर, गुड कॉन्डक्ट। मेरा हमेशा ये मानना है। मुझे अभी तक याद है एक डिबेट में इन्होंने आप लोग के बारे में भी, एल्विश आर्मी के बारे में भी कहा था। तो मैंने कहा भाई वो पॉजिटिव लोग हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, कोई ऐसा गलत तो कर नहीं रहे हैं जो आप ऐसे बोल रहे हैं कि इनकी तो एक आर्मी है। मैंने कहा उस आर्मी का फायदा आप लोग उठाने की कोशिश कर रहे हो स्टोरी को बार बार चला के। या तो आप मत चलाओ ना इसके बारे में स्टोरी। आप चला भी रहे हो, फायदा भी उठाना चाहते हो और गाली भी देना चाहते हो, तो ये तो नहीं चलेगा फिर। तो इट इज अ कॉस्ट। इनको एक्सपोज करना भी एक कॉस्ट है। मेरे लिए भी एक थोड़ा चैलेंज हो जाता है, बिकॉज इन्हीं के साथ डिबेट्स और शोज लगे रहते हैं। बट आई हैव डिसाइडेड कि भाई देखो, कह रहा था कि सीएनएन ने, अगर आप लोग को याद हो, नवंबर में वो वीडियो डाला भी था और मैंने पहले भी बोला था नव भारत पे भी और भी चैनल्स पे जहां मैं गया था। उन्होंने साफ कह दिया था कि ये केस जो है बिल्कुल फर्जी था, वीक केस था। एफआईआर होनी ही भी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी, यही एक प्रश्न चिन्ह के ऊपर था। एक थर्ड पार्टी कॉन्वर्सेशन जो रिकॉर्ड हुई थी, जिसको कि अनवेरिफाइड है, मतलब ये चैनल्स भी नहीं चला सकती। जब मैंने बार बार नवभारत से बोला था आप क्यों नहीं चलाते हो इसको, अनवेरिफाइड है, ये खुद बोल रहे थे। तो तब केस एक तरह से बिल्कुल बैक बर्नर पे चला गया था, बिकॉज इनके पास मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं थी उस समय कि क्या बोला जाए इसके ऊपर। एंड दे वर वेटिंग, कल को कोई भी हल्की सी भी इस पे चीज हो तो हम इसको उठा करके बड़ा बनाए फिर से। तो वही हो गया, है ना। तो अब आई एम नॉट सरप्राइज ये हो रहा है। मेरी अभी बात हो रही थी एक चैनल से, वो कह रहे थे कि अगले आने वाले दिनों में इसको काफी बड़ा बनाने की बात भी है। तो सुनेंगे हम लोग, कई डिबेट्स होंगी इसके ऊपर।